क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप बिना वजह ही लोगों की प्रॉब्लम्स सुनने लग जाते हो या फिर लोग खुद ब खुद अपनी समस्या को बताने लगते हैं। एक और चीज, आपके माइंड में कई सारे आइडियाज एक साथ चलते रहते हैं और अंत में क्या होता है? कंफ्यूजन। स्टार्ट कहाँ से करूं? क्या लोग साथ देंगे? लोग क्या कहेंगे? ये सारी चीजें फिर चलने लगती है। तो अगर आपका नाम सी से स्टार्ट होता है तो आज मैं जो भी बताने वाला हूँ उससे आप अंदर तक कनेक्ट कर पाएंगे। मैं लोगों के नेम और उनके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू उनके न्यूमेरोस्कोप को बना के उनकी पर्सनैलिटी क्या है, नेचर क्या है, रोल क्या है, गोल क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, लकी डेट्स, लकी प्रोफेशन, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी, नेम को लकी कैसे बनाया जाए, इन सभी चीजों को बताता आ रहा हूँ, गाइड करता आ रहा हूँ, डिकोड करता आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम सी अल्फाबेट से शुरू होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सी लेटर रिप्रेजेंट करता है नंबर 3 को, और नंबर 3 का रिलेशन होता है जुपिटर से, गुरु से, बृहस्पति देव से। टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सभी चीजों में इनका इंटरेस्ट होता है, जो मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सी वाले लोग नॉलेज और गाइडेंस की एनर्जी लेकर पैदा होते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि सी वाले लोग जब बोलते हैं तो लोग इन्हें सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल नेचुरल होती है। ये लोग सिर्फ बोलते नहीं बल्कि कनेक्ट करते हैं। इनकी बातों में डेप्थ होती है और लोगों से जुड़ने की कला होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग बिना कोशिश के ही लोगों के इमोशनल हीलर बन जाते हैं। कोई दुखी हो, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, ये लोग ऑटोमेटिकली ही सी वालों के पास आकर के एडवाइस लेना पसंद करते हैं या एडवाइस लेते हैं, और ये देते भी हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक गाइडेंस एनर्जी होती है, जैसे ये नेचुरल टीचर हो, प्रीचर हो। और हाँ, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो चाहे सी वाले लोग इसे ओपनली एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सी वाले लोग अंदर से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। अंदर से स्पिरिचुअलिटी में इनका झुकाव होता ही है। इनके डिसीजन में हमेशा ही इंट्यूशन का रोल होता है साथ ही। और हाँ, बच्चों से इनका खास लगाव होता है। इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा प्योर होता है। बच्चों के साथ ये खुद भी बच्चे बन जाते हैं। ये लोग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के, भविष्य को ध्यान में रख के वर्तमान को जीते हैं। आज क्या हो रहा है ये तो सब सोचते हैं, ये भी सोचते हैं। इससे ज्यादा ये लोग ये सोचते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये लोग खुद भी खुश रहना चाहते हैं और इनके आसपास में जो लोग हैं उनको भी ये लोग खुश रखते हैं। आपने देखा होगा कि सी वाले लोग छोटी छोटी बातों से लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मुस्कान देने का प्रयास करते हैं, उनके चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास करते हैं। अगर आपका नाम सी से शुरू होता है तो क्रिएटिविटी आपकी पहचान है। क्रिएटिविटी आपकी लाइफ का पार्ट है, चाहे आप मानो या ना मानो। ये लोग हर काम अपने यूनिक स्टाइल में करते हैं। सेम काम ही करें लेकिन उनका तरीका अलग होगा। आर्ट से, कला से इनका खासा प्रेम होता है, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, टीचिंग हो, किसी भी चीज को क्रिएट करना हो, क्रिएटिंग इंडस्ट्री हो, डिजाइनिंग हो गई, ये भी क्रिएटिविटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, ये लोग अपने क्रिएटिविटी को अगर सीरियसली ले लें तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें उस साइड की जो अक्सर कोई नहीं बताता, सी वाले लोग ओवर थिंकिंग के मास्टर होते हैं। इतना ज्यादा सोचते हैं कि कभी कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। एक आइडिया आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है और फिर आता है कंफ्यूजन। इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग, कि अब क्या करूं। इनमें एनर्जी तो बहुत होती है लेकिन फोकस वीक हो जाता है, और जब चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती तो आप जानते हैं कि क्या आती है? फ्रस्ट्रेशन। और सच बताऊं तो ये लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते जरूर हैं लेकिन छोटी छोटी बातों से हर्ट भी हो जाते हैं। सी वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। ये लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, इमोशन सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं लोगों, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें हर बार इनको वापस में नहीं मिल पाती और यहीं पर ये लोग हर्ट हो जाते हैं। कई बार ये लोग सोचते हैं कि मैंने सबके लिए इतना किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये इनकी लाइफ का एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। अगर आपका भी नाम सी से शुरू होता है साथियों, तो मेरी एक बात
बिल्कुल ध्यान रखना। आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। नेगेटिव बोलना या सोचना यह आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। दूसरी बात, आपको फोकस डेवलप करना होगा। हर आइडिया को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को आगे लेके बढ़ो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी मदद करना आप खुद सीखो। सेल्फ सपोर्टर बनो। हर बार दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप खुद ही हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके अंदर गुरु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है। इस एनर्जी को बाहर लाना है, अपने अंदर दबा के नहीं रखनी। अब कुछ रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपने आप को बिल्कुल शांत रख पाओगे। अपने लाइफ के किसी गुरु फिगर की, जो आपके नजर में आपका गुरु फिगर हो, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट लाना चाहिए। वो आपका टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। किसी को भी इनकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। इनका आशीर्वाद हमेशा आपको लेते रहना चाहिए। आपको ऐसे जगहों पे नियमित जाते रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जैसे कोई टेम्पल, गुरुद्वारा या नेचुरल साइट, जहां आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के थ्रू बेहतर कर पाओगे। यहाँ से आप अपने अंदर पीस और पॉजिटिव एनर्जी को ला पाओगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी मौका मिले आपके अंदर जो नॉलेज है, गुरु की एनर्जी है, उसे शेयर किया करो। ये आपके सोल पर्पस को एक्टिवेट करेगा। अगर आपका नाम सी से शुरू होता है साथियों, तो ये आप लिख करके रख लो। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों के लाइफ को बदल सकता है, वो भी 360 डिग्री से। बस जरूरत है खुद को समझने की और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की, सही से यूज करने की। अगर इस वीडियो में आपने खुद को महसूस किया है तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। इसी चैनल पे मैं आपके डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों को डिकोड करके आपको बताऊंगा साथी, इसलिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जब तक मैं हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।